अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम पेपर के हवाले से जो भी एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चैप्टर को डिस्पेंसर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जाएगा। और हेल्थ केयर सिस्टम मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन जो है एमसीक्यूज़ में आपसे इनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कौन से सेंटर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है, या उनकी सर्विसेज क्या होती हैं, या उन पर जो काम है वो क्या होते हैं, और ये कि पाकिस्तान में हेल्थ सर्विसेज किस तरह से डिलीवर की जाती हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट शॉर्ट काम ही आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो एब्रीविएशंस हैं इनके फुल फॉर्म आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद होनी चाहिए। और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ऐसी भी हैं जिनको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ में भी आपसे कंफर्म पूछ सकती है कि एमसीक्यू में आपको उसके डिफाइन दे देंगे कि आप बताएं ये कौन सी टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। इसमें जितने भी डिजीज़ हैं वो मोस्ट कॉमनली, जैसे नमोनिया है, इसकी काजेज़, ट्रीटमेंट और इनका इंक्यूबेशन पीरियड, और ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ में आपके हर डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें नमोनिया, क्रोनिक सीओडी, इसका फुल फॉर्म एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसके टाइप्स हैं, इसके साइन और सिम्टम्स वो आपको पता होने चाहिए, इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशंस क्या हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिफाइंस और उनकी तमाम डिजीज़ की आपके पास मैनेजमेंट, टाइप्स, कॉजेज, साइन और सिम्टम्स याद होने चाहिए। और ये भी आपसे इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह की बीमारी को कॉज करता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी आ सकता है। रिस्पिरेटरी फेलियर अगर लॉन्ग में आते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि या तो आप उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट लिखें या उसके साइन और सिम्टम्स लिखें। हाइपरटेंशन, ठीक है, इसकी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के हवाले से जो है वो आपको इसका ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होते हैं, एबनॉर्मल कितना होते हैं, हाइपरटेंशन आप कब कहेंगे। दूसरा, इसकी टाइप्स आपको शॉर्ट के हवाले से याद होनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी ऑल डिटेल्स आ जाती हैं, लेकिन कम ही आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एमसीक्यूज़ आएगा आईएचडी क्या होता है। ठीक है, इसमें अंजाइना और मैकोकार्डियल, इसका डिफरेंस पता होनी चाहिए, और इसका रिस्क फैक्टर कि आपसे शॉर्ट में इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्लियर है, और ये अंजाइना मेडिकुलर इंफेक्शन का डिफरेंस आपको टेबल में भी दिया है। कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी इसकी काजेस और इसकी टाइप्स हैं वो आपको शॉर्ट के हवाले से पता होनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। सीसीएफ कार्डिक फेलियर जो है ये मोस्ट कॉमनली इसकी और कॉजेज हैं आपसे पूछी जाती हैं। और अगर हम नेक्स्ट जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में बात करें, इसमें भी सारे डिजीजेज हैं, इसकी डिफाइन आप पता होनी चाहिए, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और किस तरह के डिजीजेज हो सकते हैं। ठीक है, इनके सिम्टम्स, डायग्नोसिस भी हर बीमारी का आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी के साथ आप डायग्नोज किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ जो है वो आपको एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियोग्राफी के जरिए करवाने पड़ते हैं। मेडिकेशंस भी आपसे कम ही पूछी जाती हैं कि मेडिकेशन जो है वो किस बीमारी के लिए कौन सी इस्तेमाल होती हैं, या एमसीक्यूज़ आ सकता है कि ये मेडिकेशन है ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। पेप्टिक अल्सर, इसकी सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट पता होने चाहिए, इसकी डिफाइन, हर बीमारी की आपको डिफाइन पता होनी चाहिए, उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि सिम्टम्स क्या हैं, उसकी डिफाइन या उसकी कॉजेज क्या हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर आपसे ट्रीटमेंट और उसका डायग्नोसिस और कॉजेज भी पूछी जाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, ये भी सेम ही है। हेपेटाइटिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके टाइप्स, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अपेंडिक्टिस,
टाइटस जो है ये आपसे इसकी सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कोलियोसिस्टाइटिस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इसकी टाइप्स हैं तो वो पूछी जा सकती हैं। और इसका एमसीक्यू जो है वो इसकी रिकवरी डेज या इसके लाइफस्टाइल के बारे में। सेम इंस्टेंटाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस वजह से होती है, ठीक है, और इसकी काजेस क्या हैं, ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से और एमसीक्यूज में भी इसके डायग्नोसिस किस तरह से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आपके पास सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। हेमरॉइड्स हैं, इसकी भी आपको डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स जो है वो शॉर्ट के हवाले से याद होनी चाहिए। और टाइप्स भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप्स भी इसकी याद रखनी चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है। हर्निया इंट्रोडक्शन, ठीक है, हर्निया भी उसी की तरह ही है, आपने सेम डिजीजेस की तरह ही करना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेरिब्रल एक्सीडेंट जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के शामिल हैं वो पता होने चाहिए। और सेरिब्रल एक्सीडेंट, स्ट्रोक जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एपिलेप्सी में उसके सीजर के टाइप्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है और कॉजेज भी इसकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं या ये किन पार्ट्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन या इसकी काजेज जो हैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से पता होनी चाहिए। बेल्स पाल्सी भी सेम इसी के अंदर आपने याद करना है, आपको इसकी काजेज, सिम्टम्स और डिफाइन शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से याद होनी चाहिए। और इसकी स्पोर्टिव मेजर भी कि आप इसमें स्पोर्टिव केयर क्या दे सकते हैं। हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से पता होने चाहिए कि इसमें काजेज क्या होंगी, किस वजह से हो सकती है, इसके टाइप्स क्या हैं, डायग्नोज क्या करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरह से दिया, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो फिर आप उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, ठीक है। रेनल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, ठीक है, इसमें भी सारी वेल डिजीजेज हैं, यूटीआई शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। रेनल स्टोन्स क्या होते हैं, आपको प्रॉपर इसकी डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से याद होनी चाहिए, ठीक है। रेनल फेलियर क्या होता है, एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है, और इनका ट्रीटमेंट या कॉजेज भी पूछी जा सकती हैं। प्रोस्टेटिक डिजीज के ये किस वजह से होती है, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे, और इनकी टाइप्स, डायग्नोसिस मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ईएनटी में क्या क्या शामिल हैं और इनकी डिजीजेस, इनके अंदर डिफरेंस, कॉजेस, और इस हवाले से ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से याद होनी चाहिए। एलर्जिक रिनाइटिस, इसकी डिफाइन, इसकी टाइप्स और इसकी कॉजेज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से आपको याद होनी चाहिए। लॉन्ग के हवाले से इसकी ट्रीटमेंट, सिम्टम्स या कॉजेज ही पूछी जा सकती हैं। डेविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम, इसमें जो है वो आपको इसकी कॉजेज, इसकी डिफाइन जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से पता होनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, ये भी आपकी एयर की डिजीज़ है और ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से। एपिस्टेक्सिस जो है वो भी आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से, और इसमें मोस्ट कॉमनली जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी को नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आप फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फॉरेन बॉडी की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी कॉजेज आपको पता होनी चाहिए। कंजक्टाइटिस के आपकी आई से रिलेटेड क्या क्या एलर्जीज हो सकते हैं, इसकी डिफाइन, और इसके अंदर कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे काजेज क्या होंगी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी। और इसकी जो दो डिजीजेज हैं, ठीक है, थैलेमाइटिस और बेल्प्राइटिस, ये आपको पता होनी चाहिए। और डेरियोसिस्टाइटिस क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्रोनियल अल्सर एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से आपको याद होना चाहिए। कैटरेक्ट क्या होता है ये भी आपको शॉर्ट और के हवाले से, ग्लूकोमा शॉर्ट एमसीक्यूज के हवाले से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली इसका डिफाइन और इसके जो एरर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। एंडोक्राइन
ठीक है। डायबिटीज़ मिलेटस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, इसकी डिफ्रेंशिएशन, इसकी टाइप्स, इसका डिजीजेज, इसकी कॉजेज, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से याद होनी चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म, टाइप्स, सिम्टम्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से, ट्रीटमेंट भी आपको इसका याद होना चाहिए। हाइपो और हाइपर में डिफरेंस पता होना चाहिए। पैंक्रियाटिस, ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से याद होना चाहिए। ब्लड एंड एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। इसके टाइप, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, ये ऑल किस्म की जितने भी फीवर्स हैं, जैसे टाइफाइड फीवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। क्लोरेला आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पता होने चाहिए। डिसेंट्री क्या होता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट। मलेरिया जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। मीजल्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। मम्प्स जो है शॉर्ट एमसीक्यूज। चिकन पॉक्स में भी आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज। पोलियो जो है वायरस, ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से पूछा जा सकता है। कोविड-19 ऑब्वियसली लास्ट टाइम गुजरा है, तो आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट और एमसीक्यूज में। आपको इस पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से। HIV लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीन के हवाले से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डर्माटोलॉजिकल कंडीशन, डर्माटाइटिस क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, इसके टाइप्स, इसकी कॉजेज, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री क्या होगी, आप कैसे लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के बारे में पता होने चाहिए। इसके कॉजेटिव एजेंट्स, स्कैबीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी पूरी डिटेल। टॉपिक शॉर्ट लॉन्ग और प्रेशराइसिस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी। विटोल्गो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको और एमसीक्यूज के हवाले से इसकी साइड्स, ठीक है, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। इंसेक्ट बाइट, हर किस्म के इंसेक्ट बाइट से एलर्जी, उसकी मेडिकेशंस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग में आएगा तो किसी एक दो के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, बोन फ्रैक्चर टाइप्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से, ठीक है। डिसलोकेशन क्या होता है, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कॉमन साइट्स इसके पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिसलोकेशन हो सकती है और किस वजह से। जॉइंट डिसऑर्डर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के हवाले से आपको पता होने चाहिए। गॉट क्या होता है, ठीक है, इसकी कॉजेज क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एक्यूट अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसका पीरियड्स कितना होता है, ये आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से याद होने चाहिए। बर्साइट्स, ठीक है, ये भी शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से। टेंडाइटिस शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से आपको पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है, और इनको शॉर्ट और लॉन्ग और एमसीक्यूज दोनों के हवाले से आपने याद करना है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये भी इसी डिसऑर्डर में ही आएगा। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आईवी कैनोला क्या होता है, तमाम इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमसे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी जो है इनके यूजेस, जैसे कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे एमसीक्यूज के और शॉर्ट के हवाले से आपसे उनके इंस्ट्रूमेंट के यूजेस, उनके एप्लीकेशंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या होता है, उसकी टाइप्स अगर हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अल्टरनेटिव भी मौजूद होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप या स्टडी के हवाले से कोई भी इशू है तो आप डॉक्टर शुएब अख्तर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन पेपर्स की तैयारी या आपको प्रॉपर जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। आपको हेल्पिंग मटेरियल टोटली जो है वो डॉक्टर शुएब अख्तर से मिल जाएगा। आप किसी भी हवाले से किसी भी मसले के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।